वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन की डीप इमोशंस पर, जो भी पर्सन के दिल में चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, एनर्जी, एवरीथिंग। तो चलिए इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के आए हैं जो सोलमेट कनेक्शन में हैं, और क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड सोलमेट का है, और हो सकता है इस रीडिंग को देखने वाले या सुनने वालों में से कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जिन्हें सोलमेट कनेक्शंस के बारे में या सोल रिलेशनशिप्स के बारे में पता नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा करना, जब पूरा वीडियो आप लोग देख लोगे, सुन लोगे, आराम से नेट पे सर्च करना कि सोलमेट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपको बिना याद किए एक दिन भी निकाल नहीं पाते। ये अभी पिछले कुछ घंटों पहले ही आपको ऑनलाइन देखकर मन ही मन विजुलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि अभी आप अपनी लाइफ में ये कर रहे होंगे, आपके साथ ये चल रहा होगा। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको भूला नहीं है और इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं ये, कि मुझे लग रहा है कि आजकल इनको हर जगह आपका नाम, आपके शक्ल जैसा कोई इंसान, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर को आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट अगर उनके पास है तो उन्होंने उसके बारे में, कुछ लोगों के लिए तो पार्टनर में स्टॉकिंग की एनर्जी है, इसीलिए शायद पिछले कुछ घंटों में इन्होंने आपको ऑनलाइन भी देखा है, और मैंने बताया कि इन्हें कुछ साइन मिल रहे हैं और इनके पास आपका कोई रखा हुआ गिफ्ट है, वो इनको कहीं पे दिख गया है। कई बार इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये पर्सन आपके पुराने सेव मैसेजेस जो इन्होंने फ़ोन में रखे हैं उसे निकाल कर ये पढ़ लेते हैं, और इनको फिर ऐसी फीलिंग आती है कि आप इनके आसपास ही हो। ये इनके साथ आजकल बहुत हो रहा है, और अभी कुछ घंटे जो पहले निकले हैं उसमें ये इमोशनल लेवल पर आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा रिलेशन लग रहा है आप दोनों का, दो हंसों का जोड़ा, लव बर्ड्स की तरह, बिल्कुल जो लव बर्ड्स होते हैं, लव कपल्स होते हैं। बड़ी ही रोमांटिक इमोशनल एनर्जी फील हो रही है, और ये एनर्जी इनमें अभी अगले कुछ घंटों में और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बाकी लोगों के पार्टनर में, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इसमें और भी कार्ड्स आए हैं कुछ और लोगों की सिचुएशन के लिए जिनके पार्टनर अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट्स हैं इनके कुछ जो ये आपको बता नहीं रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो इस रिलेशन में और ये अपनी किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं जिसके बारे में ये खुलकर आपको कुछ नहीं कहना चाहते, बल्कि खुद को एस्केप कर रहे हैं। इनका अभी मन भी नहीं है कि वो इस रिलेशन में दोबारा आएं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से भी दुखी हैं। तो इनको लगता है कि अभी किसी भी रिलेशन में जाना सही नहीं होगा, और ये इसीलिए शायद इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई ट्राई करना, कोई एफर्ट डालना, एक्शन लेना, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ लोगों के पार्टनर शायद किसी प्रॉब्लम में हैं, वो कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, या कुछ ऐसा है जिसके कारण उनके दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, और वो अभी रिलेशन से खुद को दूर रख रहे हैं क्योंकि वो इस रिलेशन में अभी कुछ करना नहीं चाहते।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं करना चाहते तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। ये एनर्जी है उनकी। कभी इंसान का मूड अच्छा होता है, कभी इंसान का मूड अच्छा नहीं होता। तो आप जिस टाइम रीडिंग सुन रहे हो उस टाइम कुछ लोगों के पार्टनर का जो मूड है या कह लो कि इंटरेस्ट है रिलेशन में, लव में, पैशन में, सेक्सुअली क्लोज आने में, इंटीमेट होने में, लव को एक्सप्रेस करने में, रोमांटिक होने में, वो नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के साथ, नॉट फॉर एवरीबडी, कि सभी के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है, ऐसा नहीं है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर नेक्स्ट 8 आवर्स में, और कुछ लोगों में ये अगले 8 दिन भी हो सकते हैं या फिर 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर आपकी रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंटली काम कर रहा है। ये कार्मिक नंबर है। लाइफ पाथ नंबर आपका या पार्टनर का 8 हो सकता है। अगर ये नंबर आपको कहीं भी दिख रहा है, नंबर 8 की ऊर्जा समझ जाइए आपके आसपास है। तो नंबर 8 की ऊर्जा आपको कहती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल तो आपको मिलेगा ही, उनको भी मिलेगा। अगर ये खुद आपसे दूर गए हैं, डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट किया है, थर्ड पार्टी में भी ये खुद गए और वापस आकर अगर ये फिर झूठ बोल रहे हैं या ये आपको ब्लॉक कर चुके हैं और अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जितना मैंने आपको टाइम बताया है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे 8 हफ्तों के अंदर रीयूनियन करने के लिए, मिलने के लिए, कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करने के लिए और अपनी तरफ से अपॉलॉजी देने के लिए एकदम रेडी है, एकदम। तो अगर ये पर्सन पिछले 8 महीनों से कांटेक्ट में नहीं है या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो ये उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है 8। मेजर लॉस, स्ट्रगल, रिलेशनशिप में कमिटमेंट से भागना, और जो रिलेशनशिप में एक डेडिकेशन होता है, लॉयल्टी होती है, ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल लव होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इस रिलेशन में पार्टनर की तरफ से कम थी। इसीलिए यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग कर दिया है। और यूनिवर्स आप लोगों को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों अपने आप को हील कर सको, आपका पर्सन आपके प्यार को समझ सके, आपकी जिम्मेदारी उठा सके, और अपनी लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ से आपके पर्सन फ्री होकर अपनी लाइफ में सिर्फ एक रिश्ते को चुनकर आगे बढ़ें। तो शायद यूनिवर्स का ये तरीका है उन्हें सिखाने का, समझाने का। एंजल्स भी आपके रिलेशन में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और आज की कलेक्टिव रीडिंग में लव के जो आर्कएंजल शैमुअल हैं वो निकल कर आए हैं। बड़ी ही पिंक एनर्जी आ रही है। आपका या पार्टनर का फेवरेट कलर पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, और मुझे एक और कलर यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद आपके ऊपर रेड कलर भी बहुत अच्छा लगता हो आपके ऊपर। उनके जो फेवरेट कलर हैं वो मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी है। सबके ज़रूरी नहीं है कि यही फेवरेट कलर होंगे, लेकिन उनको आप लाल रंग के कपड़ों में या लाल कलर के मेकअप में, स्पेशली फीमेल्स के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि मोस्ट फीमेल्स जो हैं, मेजॉरिटी फीमेल्स जो हैं रेड कलर पहनना पसंद करती हैं। और ये कलर जो है मैरिज को भी इंडिकेट करता है, रिलेशनशिप में लव को और पैशन को, क्योंकि लाल रंग की जो ऊर्जा है वो एक शगुन का रंग माना जाता है। शादी और ब्याह में
जो विवाह होते हैं, मैरिज होती है, इंडियन ट्रेडिशन में, हिंदू कस्टम और रिचुअल में रेड कलर को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लाली रंग का सिंदूर है, कुमकुम है, तो ये प्यार का कलर भी माना जाता है रेड। और मैं सबके लिए नहीं कह रही गाइस, मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ ए फ़ैन ऑफ रेड कलर, बट जिनको पता है कि उनका फेवरेट कलर रेड है और उनके पार्टनर ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया है रेड कलर पे, तो ये उन्हीं के साथ मैच होगा। बाकी मुझे अच्छा लग रहा है आज की इस रीडिंग में आर्कएंजल शैमुएल ने आकर रीडिंग के अंदर लव की एनर्जी को बूस्ट कर दिया है, क्योंकि ये कार्ड बहुत कम निकलता है। और मैंने आज 6 टैरो डेक्स यूज़ किए हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स, जिसमें से मुझे 4 टैरो डेक्स में लव एनर्जी फील हुई है। तो जो लोग यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं, कोई स्विच वर्ड बोल रहे हैं लव के लिए, मंत्र जाप कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं पार्टनर के लिए, पूजा प्रार्थना, या फिर आप डेली कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो पार्टनर के प्यार को, पार्टनर के साथ रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए तो शायद आपके पर्सन आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं, रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी कि पुनः विचार करना, विमर्श करना, पहले वो क्या करते थे लव में, उनको जो करना चाहिए था उस समय उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों वो दूसरों की बात सुनते थे, क्यों वो सच्चे प्यार से दूर दूर भागते थे, क्यों उनके दिल में जो प्यार के लिए जगह है आपको लेकर वो आज भी खाली है, तो उन्होंने उस जगह पर किसी को बैठाया नहीं है। ये भी एक वजह है कि आपके पर्सन आपको भूले नहीं हैं और उनको लगता है कि इस दिल में कोई और जगह ले ही नहीं पा रहा। शायद इन्होंने कोशिश की होगी आपसे दूर जाने की, हो सकता है ये ग्रोथ, लक, अपॉर्चुनिटी, पैसा, सक्सेस, पावर, अथॉरिटी, चॉइसेस, ऑप्शंस या डुअलिटी में रहते हो। भौतिक सुखों के पीछे भागना, लोगों के पीछे भागना, प्यार को वैल्यू ना करना, रिलेशन को इम्पोर्टेंस ना देना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर को समझ ना पाना। अब इन्हें सब कुछ फील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी है, इनके अंदर ही द्वंद्व चल रहा है, दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो इनको इनकी नज़रों में गिरा चुके हैं। फिर कुछ लोगों के लिए तो मुझे गुड न्यूज़ मिली है, क्योंकि इस कलेक्टिव रीडिंग में अगला कार्ड आया है, कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वो अडेप्ट करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं आपके हिसाब से अपने जीवन में, जहाँ उन्हें एडजस्ट करना है, जहाँ वो पहले अड़े रहते थे अपनी ज़िद में, आप जब उन्हें समझाते भी होंगे कि तुम्हारे अंदर ये जो ज़िद है, घमंड है, तुम्हें ये एक दिन ले डूबेगा, तब वो हंसते होंगे। आज उन्हें लगता है कि आपकी कही हुई बातें उनकी लाइफ में सच हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये सच्ची तकलीफ में है। इनको आपकी आखिरी कॉल, आखिरी मैसेज, आखिरी कही हुई बात वो बार बार याद आ रही है। और मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस इंसान से खुद दूरी बनाई है, क्योंकि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस रिश्ते में नीचा फील कराया है, मतलब आप ही उनके पीछे प्यार में पागल हो, आप ही उन्हें चेस कर रहे हो, आप ही उन्हें रूठने पे मना रहे हो, आप ही उनके पीछे अपनी ज़िंदगी के अहम कामों को
जिम्मेदारियों को ठुकरा कर उनके प्यार में हो, फिर भी वो आपके प्यार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप देखने में भी बहुत सुंदर हो। और कुछ लोगों के पास हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल में काफ़ी कुछ ऐसा है, या फिर आप देखने में इतने अट्रैक्टिव हो कि लोगों को लगता है कि आपके जैसा इंसान ही उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए, या फिर आपके जैसा ही पर्सन उनकी लाइफ में एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ उन्हें मिलना चाहिए। आपके अंदर कुछ तो एक्स फैक्टर है, आपके अंदर वो बात है जो अब आपके पर्सन को लग रही है कि मैंने क्यों नहीं देखा। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी बहुत गेम्स खेल रहे हैं, उसके साथ भी इनका रिलेशन सच्चा नहीं है। शायद ये दिखावा कर रहे हैं उस रिश्ते में, और इनको अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैं प्यार को लेकर, फीलिंग्स को लेकर सिर्फ इसी इंसान से क्यों जुड़ा हूँ जो कि आप हो। तो अगर ये किसी और के रिश्ते में भी हैं या फिर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। इन्हें लग रहा है कि मैंने इस जीवन में प्यार को अब समझना शुरू किया है, तो वो एक ऐसे पड़ाव में पहुंच गए हैं लाइफ के जहां पर उनको चाहिए कि उनको कोई समझने वाला हो। शायद उनके अपने लोग नहीं उन्हें समझ पा रहे। बड़ी ही उदासी वाली एनर्जी है। देन यहाँ पे हार्ट चक्रा का कार्ड आता है, और उसके बाद हार्ट चक्रा के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्रा का, जो ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। इसीलिए शायद इनको प्यार, रिलेशनशिप और कोई इनके पास बातें करने वाला हो, इनके पास बैठने वाला हो, इनके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर महसूस करने वाला हो, इनको कोई गले लगाने वाला हो, इनको कोई किस करने वाला हो। तो ये ऐसी फीलिंग में है जो इनको फील होता है कि मैं अकेला बहुत कमज़ोर हूँ, मैंने बहुत नाटक कर लिया है। अब उनको लगता है कि वो अकेले अपनी लाइफ में नहीं आगे बढ़ना चाहते, उनको आपके प्यार की, केयर की, आपके इमोशनली सेंसिटिव नेचर की, और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करके रखते हो, उनके लिए पजेसिव रहते हो कि तू मेरा है, मैं तुझे किसी और के पास नहीं जाने दूंगा या जाने दूंगी, वो बातें इनको याद आ रही हैं। अब ये खुद मरे जा रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा चाहने वाला मिले, कोई मुझे इस तरीके से प्यार करे। आपकी रीडिंग में कुछ क्रिस्टल्स निकल कर आए हैं। शायद मेरे कुछ दर्शक यहाँ पे क्रिस्टल लवर हो सकते हैं, या आपको एस्थेटिकली क्रिस्टल्स अपने पास रखना, बॉडी पे डालना, या फिर अपने घर में डेकोरेट करके रखना, ऑफिस में डेकोरेट करके रखना, अपने बिजनेस स्पेस में डेकोरेट करके रखना अच्छा लगता होगा। बहुत सारे प्यारे प्यारे यहाँ पर मुझे क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। पहला निकला है यहाँ पर रोज कॉर्ड्स, पायराइट, ग्रीन एवेंचुरीन, कार्नेलियन, टाइगर्स आई, मूनस्टोन, एमेथिस्ट, क्लियर कॉर्ड्स भी है, और लास्ट यहाँ पे निकला है ब्लैक टर्मलिन। वाओ! तो कुछ लोगों को पता है कि उनको नज़र जल्दी लगती है, शायद इसीलिए आपने अपनी नज़र उतारने का डेली कोई रिचुअल स्टार्ट किया हुआ है। और पार्टनर के लिए भी आप लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तभी मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में एक शिफ्ट फील हुआ है। एक्सट्रीमली
कॉन्शियस हो रहे हैं वो लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। उन्हें अब लोगों से उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी उम्मीदों पर लोग खरे नहीं उतर रहे। सिर्फ एक इंसान है जो उनका वेट कर रहा है या वेट करेगी, वो सिर्फ आप हो। और मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए भी चैनल्ड मैसेज मिला है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस है। आप इनके लिए जल्दी से कोई ऐसा उपाय शुरू करो, नहीं तो खुद से कुछ हीलिंग स्टार्ट करो। और खुद में समझ नहीं आती कि ब्लैक मैजिक को कैसे उतारना है, ख़त्म करना है या रिमूव करना है। वैसे तो अपने आप कभी ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं होता। किसी अच्छे टारो रीडर से आप अपनी कंसल्टेशंस ले सकते हो, या फिर आप मुझसे भी ब्लैक मैजिक रिमूवल करा सकते हो, रीडिंग ले सकते हो और जान सकते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए कब वापस आएंगे। क्योंकि शायद आपने उपाय बहुत किए हैं, ये आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, तो आप दुखी हो गए हो। आपके अंदर भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन लग रही है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मैंने करके देख लिया है, कितनी ज़्यादा और कोशिश करूं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पार्टनर खरे नहीं उतर पाते। आपके अंदर ये भी गुस्सा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में लव को लेकर और रिलेशन को लेकर अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन पहले आप अपनी खुद की एनर्जी को पॉजिटिव करो। कुछ चैनल लव मैसेज है यहाँ, आइए उन्हें देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर। तुम्हें लगता है कि मैं रोज़ किसी और से बात करता हूँ, लेकिन तुम्हारी याद मेरे दिल से जाती नहीं है। एक पल भी मैं तुम्हें याद किए बगैर नहीं रह पा रहा। कैसे बताऊँ कि मैं आज भी तुम्ही को प्यार करता हूँ। आई लव यू। शायद आपके दिमाग में या दिल में इनको लेकर डाउट है, इनके लव को लेकर भी डाउट है कि ये मुझे झूठ तो नहीं बोलते, इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं ये मुझे दोबारा बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, या फिर ये पर्सन मुझे पागल तो नहीं समझता कि मैं इसकी झूठी बातों में दोबारा आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। शायद आपने इतने ज़्यादा धोखे खा लिए हैं कि अब आपको रिलेशन में कोई धोखा नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा अपने आप को ना साइड कर रहे हो। पर्सन को आपने शायद मौके बहुत दिए हैं, उनकी गलतियों को माफ़ बहुत किया है। अब आपको लगता है कि बस अब नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग की स्टेज में हो। आप अपनी ग्रोथ, अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट पर, अपनी लाइफ पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पे ना कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते। उन्हें लगता है एक लाइफ है, सिंपल शॉर्ट लाइफ होती है। ज़िंदगी कहने में तो बहुत लंबी है, लेकिन इतनी लंबी भी नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में अगले पल क्या हो जाएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुली क्रिएट कर रहे हो। आपने सेल्फ डेवलप करना खुद को सीख लिया है, आप सेल्फ ग्रो कर रहे हो, आप अपने लिए अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप अपने जीवन में मेडिटेशन, योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल, माइंडफुल लिविंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ताकि आपको पीस, ट्रू लव और एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट फील हो कि मुझे फालतू के झूठे रिलेशनशिप्स में नहीं रहना। जो मेरे लिए सच्चा है, जो मेरे प्यार को डिज़र्व करता है, वो अपने आप मेरी लाइफ में आ जाएगा या आ जाएगी। तो कुछ लोगों ने ना डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, पर सभी ने नहीं, क्योंकि बाकी के लोग तो बहुत दुखी लग रहे हैं। घबराहट है आपको कि कहीं ये और किसी के पास ना चले जाएं, कहीं ये किसी और से शादी ना कर ले।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ना, अगर ये टाइम ना मिलता सेपरेशन वाला, तो ये रियल लव को समझ ही नहीं पाते। ये शायद ऐसे कनेक्शंस में उलझे रहते जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, सेल्फिश लोग हैं, मतलब निकाल के आगे निकल जाते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, उसी के बाद से इनको आपकी याद आ रही है। हो सकता है इनके सोशल सर्कल में ये जिन्हें अपना मानते थे कि ये तो मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, या ये किसी हिडन लव रिलेशन में पड़ गए थे, तो वो लोग नकली लोग निकले, उनकी फीलिंग्स फेक निकली, वो सुपरफिशियल रियलिटी में जीने वाले लोग हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब इमोशनल लेवल पे प्यार, बैलेंस, पीस, अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंडिंग और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये दोबारा शुरुआत करेंगे, आना चाह रहे हैं आपके पास, और आएंगे भी। एफर्ट इन्हीं की तरफ से दिखेगा। टाइम शायद लग सकता है, लेकिन आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला चैनल मैसेज है, एक बार मुझे मौका ज़रूर देना, मैं तुम्हारी सभी शिकायतें दूर कर दूंगा और तुम्हें अपना बना लूँगा। आई लव यू। ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर को आज भी उम्मीद है। और गाइस, उम्मीद के सहारे ये दुनिया कायम है। अगर हमारे अंदर होप नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, तो वो कैसे होगा? अगर हम निराश हो जाएंगे, ज़िंदगी से हार के थक के बैठ जाएंगे कि मेरा तो लाइफ में रिलेशन ख़राब हो चुका है, मुझे धोखा मिल गया है, अब मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तो बहुत लोग ना ऐसा सोचते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि ये नेचुरल भी है, क्योंकि जिनका दिल टूटता है ना, जिनके दिल पे गुजरती है वो दर्द, वो इंतज़ार, वही जान सकते हैं। बाकी लोगों को तो लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली लव में आपको कई बार चीट कर चुके हैं, या इनके वादे ऐसे थे जिन पर ये एक्शन नहीं लेते थे। और चीटिंग हमेशा फिज़िकल नहीं होती कि ये किसी तीसरे के साथ फिज़िकल हो गए हैं। चीटिंग होती है कि जो इन्होंने आपको प्रॉमिस किया, जो सपने दिखाए, ये उन बातों से पीछे हट गए। कुछ लोगों के पार्टनर ना कमिटमेंट से अभी भी दूर भाग रहे हैं, बिकॉज ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो जो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे उसको आपने वैसा ही रखना है। हर लाइन, हर शब्द सभी के लिए नहीं होता। चाहे आप YouTube के किसी भी वीडियो को आप सुन लो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ का कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, वो टैरो रीडिंग जो ऑनलाइन देख रहे हो उसके आधार पे बिल्कुल ना लें। अपनी रीडिंग करवा लो किसी से। रीडिंग नहीं भी करवाना चाहते तो इन रीडिंग के बेस पे अपना कभी भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ना करें, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों की एनर्जी आती है, इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं होता। अगला चैनल मैसेज है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन तुम्हारे एहसानों के बोझ तले मैं दब के रह गया हूँ। समझ नहीं आता सारी उम्र तुम्हारे एहसान को कैसे चुका पाऊँगा। आई एम सॉरी। शायद आपने इस इंसान के लिए ना बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी खुद की इच्छाएं मार देते हैं, अपने खुद के सपने पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने जीवन में जिनसे वो प्यार करते हैं उनकी खुशियों के लिए अपने जीवन की कुछ ऐसी कुर्बानियाँ दे देते हैं जिसके बारे में उस टाइम प्यार में इंसान समझता नहीं है। लेकिन बाद में जब उस इंसान को धोखा मिलता है तब उसे समझ आती है कि उसने प्यार में कितनी नादानियाँ की थी, कितनी बेवकूफ़ियाँ की थी। तो शायद आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, और अब आपको लगता है कि मैंने
जो अपनी तरफ से करना था वो सब कर दिया। अब सिर्फ आप वेट कर रहे हो, और मुझे लग भी रहा है गाइस कि आपका प्यार इनके लिए बहुत ट्रू है, बहुत लॉयल है और बहुत लंबा रिलेशन है। ये कोई पुराना रिलेशन लग रहा है मुझे, जैसे कोई 5-6 साल पुराना रिलेशनशिप होता है, 8-10 साल पुराना होता है। और कुछ लोगों में अगर ये कोई नया रिलेशन बना है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, तो आप दोनों की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपको लगता है हम तो पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा वो आपके एहसानों को कैसे चुकाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपको छोड़ेंगे। अगर ये अभी सेपरेशन में हैं या जानबूझकर आपसे दूर दूर अपने आप को रख रहे हैं, तो उसके पीछे कमिटमेंट ही है। आएंगे आपकी तरफ। और जिन लोगों के पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, कहीं और शादी कर चुके हैं, फैमिली के कारण दूर चले गए हैं, या उनकी लाइफ का कोई ऐसा डर था जिसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो शायद आपको भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सबके पार्टनर ने मूव ऑन नहीं किया, अभी भी वो आपके प्यार में हैं, लेकिन जो उनको अंदर से डर खाता है वो कमिटमेंट है। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है, लव लिखना है, प्यार लिखना है, या सोलमेट भी लिख सकते हो। और अगर आपको कोई भी एंजल नंबर खुद में दिख रहा हो, कोई भी दिख रहा हो, किसी को पार्टनर के नाम का लेटर दिख रहा होगा, किसी को एंजल नंबर दिख रहा होगा, तो जिसको जो भी दिख रहा है आज वो लोग अपने कमेंट भर देंगे। चाहे आपको कमेंट करने में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, लेकिन आज ज़रूर इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल के जाना। एनर्जी को क्लेम करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि यूनिवर्स उस टाइम की वाइब्रेशन एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करे। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर लो, अगर नहीं किया तो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और गाइस, पेड कंसल्टेशंस ओपन है, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी। और जिनको ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल कराना है, करियर रीडिंग्स लेनी है, लाइफ के बारे में जानना है, फ्यूचर में क्या होगा, शादी किससे होगी, क्या मेरा एक्स लौट कर आएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस चाहिए, करियर में कोई पोजीशन आप हाई लेवल पे जाना चाहते हो, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो लेकिन वो अचीवमेंट, वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही, तो भी एक ऐसी मेरे पास रेमेडी है जो बहुत लोगों के ब्लॉकेज खोलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं समझ आता कि इतने उनको साल क्यों लग जाते हैं, जब आपको उपाय करके कुछ काम आप महीनों में, हफ्तों में बना सकते हो। तो अपनी कंसल्टेशंस में मैं ये भी बता दूं कि मैं डिटेल से उपाय भी देती हूँ, और हर एक के लिए उपाय नहीं होते, कुछ लोगों के लिए कुछ और होता है, कुछ लोगों के लिए रिचुअल्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं, हीलिंग होती है, कुछ लोगों के लिए उपाय होते हैं। तो ये सब आपकी जो सिचुएशन है उसको देखकर, जानकर, समझकर फिर ही बताया जाता है, ताकि जो भी आपको बताया जाए वो आपके लिए काम करे, आपको रिजल्ट ला के दे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशंस के लिए जानकारी लगी है। आप अपनी कुंडली के लिए भी कंसल्ट कर सकते हो, फेस रीडिंग करा सकते हो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी हीलिंग, पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, सब कुछ अवेलेबल है। फ़िलहाल अभी इतना ही है गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।